Hello बच्चों, let's read the question. The question says a ball is traveling with uniform translatory motion. This means it is at rest. The path can be straight line or circular and the ball travels with uniform speed. Option C is all parts of the ball have the same velocity and the velocity is constant. Option D, the center of the ball moves with constant velocity and ball spin about its center uniformly. So, key concept is that जो ट्रांसलेटरी मोशन होता है उसकी डेफिनेशन होती है कि ईच पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ द मूविंग बॉडी will move with same uniform velocity in same direction. ओके, डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए. ये की कॉन्सेप्ट है. अब समझो, मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ. सो एक्सप्लेनेशन. ऑप्शन ए कह रहा है कि वो रेस्ट पे होगी. देखो रेस्ट पे तो नहीं होगी क्योंकि वो मोशन कर रही है पहली बार, तो ऑप्शन ए गलत है. ऑप्शन बी को समझो. द पाथ कैन बी स्ट्रेट लाइन और सर्कुलर एंड द बॉल ट्रेवल विद यूनिफॉर्म स्पीड. एक चीज समझो कि जो स्ट्रेट लाइन वाला पार्ट है उन्होंने सही बोला है, लेकिन जो सर्कुलर वाला पार्ट है उसको समझते हैं. अगर कोई बॉल सर्कुलर पाथ में ट्रेवल कर रही है तो उसकी जो वेलोसिटी है पहली बार तो यूनिफॉर्म नहीं रहेगी, वो हर थोड़े टाइम में क्या होगी, चेंज होती जाएगी उसकी डायरेक्शन. और एक बार डायरेक्शन चेंज होगी दैट मीन दिस इज नॉट यूनिफॉर्म. सो सर्कुलर पाथ तो नहीं हो सकता. सो ऑप्शन बी इज इनकरेक्ट. नाउ ऑप्शन सी को देखो. ऑल पार्ट ऑफ द बॉल हैव सेम वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एंड वेलोसिटी इज कांस्टेंट. देखो यही हमारी डेफिनेशन थी. जैसे कि ये मेरी बॉल है, ओके, इसका ये भी पार्ट यहाँ की साइड v वेलोसिटी जा रहा है, ये वाला पार्ट भी यहाँ की साइड v वेलोसिटी जा रहा है और ये भी जा रहा है. तो इस वाले मोशन को कहते हैं हम यूनिफॉर्म ट्रांसलेटिव मोशन. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. ओके, ऑप्शन डी को देखो. द सेंटर ऑफ द बॉल moves with constant velocity and the ball spins about its center uniformly. जैसे कि ये मेरी बॉल है, ओके, इन्होंने बोला कि इसका जो सेंटर है वो तो यहाँ से मतलब जो v वेलोसिटी से जा रहा है, लेकिन बॉल स्पिन कर रही है इस तरीके से. एक चीज देखो, अगर बॉल स्पिन करेगी तो बॉल का हर एक पार्ट अपनी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो थोड़ी देर में बदलेगा अगर बॉल स्पिन करेगी तो. और हमारी डेफिनेशन के हिसाब से क्या है कि उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए. डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होना चाहिए. So option D भी incorrect है. So finally option C is correct. Hope you all get it. Thank you. All the best.